तो गीता के तीसरे अध्याय में अभी तक हमने 7 श्लोक किया है। अभी तक हम जान रहे थे जो एक बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया था, जिसको श्री कृष्ण बहुत बारीकी से उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि काम ना करना और कर्मयोग करना, कर्मों को या संन्यास होना, संन्यास का मतलब होता है एब्सोल्युटली रिनाउंसिंग समथिंग, और निकम्मा होना, एक्शनलेस होना आर नॉट द सेम थिंग। ये बहुत जरूरी है। और आजकल के एज में जिस तरह स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों की माइंडसेट बन रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मैसेज समझ में आए। ये सबको पता है, पर खैर वो अलग बात। तो अभी तक हम जान रहे थे कि आप फिजिकली या एक्सटर्नली कर्मों को ना करने से या छोड़ देने से बात नहीं बनती है। अगर आपके माइंड में उन चीजों को पाने की इच्छा है, या उन चीजों के प्रति आपकी सॉफ्ट कॉर्नर है, उन चीजों के प्रति आपका कहीं ना कहीं कोई इमोशनल कनेक्शन बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव। किसी चीज को आप नफरत करते हैं, पाना नहीं चाहते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं, पाना चाहते हैं। माइंड में अगर ये सब की चीजें हैं, पर फिजिकली एक्सटर्नली आप छोड़ रखें, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। इसको मिथ्याचार या पाखंड या हिपोक्रेसी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कंफ्यूज या डिल्यूटेड है। और ठीक इसकी अपोजिट जो जो सोल्यूशन है, जो पॉजिटिव बताया, कि आप माइंड को, जिसका माइंड रेगुलेटेड हो चुका है, और माइंड से सेंसेस को जिसने कंट्रोल कर लिया है, वो अपनी एक्सटर्नली इंद्रियों से कनेक्टेड होने के बाद भी, एक्सटर्नली सब कुछ काम करते हुए भी, खाते पीते सोते सब कुछ करते हुए भी, वो अंदर से विशेषते वो एक्सीड करता है, वो बाकियों से ज्यादा एक्सेल होता है। बस कंडीशन है, वो बाहर तो जो कुछ भी करता है, अंदर उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई या अवर्सन, राग या द्वेष दोनों नहीं है। और मन प्रॉपरली रेगुलेटेड है। मन के द्वारा इंद्रियां भी रेगुलेटेड है। ये नेगेटिव साइड पहला वाला, ये पॉजिटिव साइड। अब इसको कंक्लूड करते हैं अगले श्लोक में। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसीलिए हर किसी को नियतम कुरु कर्मत्वम, रेगुलरली, हमेशा, सब सर्वदा काम करते रहो। क्यों? कर्म ज्यायो ही अकर्मण। अकर्म से, काम ना करने से, काम करना ज्याय, ग्रेटर है, बेटर है, श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। शरीर यात्रा चते न प्रसिद्ध्येत अकर्मण। अगर तुम इनएक्टिव हो, कर्महीन हो, तो तुम्हारी शरीर की जो जॉइनिंग है, बॉडी की जो जो मेंटेनेंस है, वो भी तो नहीं हो सकता। तो ये जो 4-5 श्लोकों को कंक्लूड किया कि काम करना जरूरी है, नियतम, वो भी रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली काम करते रहना चाहिए। ठीक अपोजिट जो हमें पिछले 500-800 साल से बताया जाता है। क्यों? क्योंकि न करने से काम करना सुपीरियर होता है, श्रेष्ठ होता है। जो कुछ नहीं करता वो अधम है, वो लोअर लेवल का व्यक्ति है। जो कुछ भी करता है वो उससे बेटर है।
और दूसरा, तुम्हारी भगवान ने तुम्हारी शरीर दिया है तुम्हें, या तुम्हें एक शरीर मिला है, तो उसको भी तो मेंटेन करना है। तो और शरीर को मेंटेन करने के लिए जो चाहिए वो तो करोगे। खाना खाओगे, पानी पियोगे, सोओगे, बैठोगे, उठोगे, घूमोगे, फिरोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, कोई भी क्या ना करोगे। खाना खाओ तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करोगे। तो शरीर की मेंटेनेंस के लिए भी कम काम तो करना वैसे ही पड़ता है। तो तुम कभी भी 100% काम किए बिना रह नहीं सकते हो। तो इसीलिए काम को मत छोड़ो कैसे भी सिचुएशन में। यहां तक कि भी जो आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ है, वहां भी लोग गलत बातें बताते हैं व्याख्या में, इंटरप्रिटेशन में, प्रवचन में, कि रिटायर्ड लाइफ या वानप्रस्थ या सन्यास, अभी जी घर गृहस्थी करना बहुत हो गया, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। नहीं, जो आज के डेट में जिसको आप रिटायरमेंट कहते हो, वो तो काम से रिटायरमेंट लेना और लग्जूरियस लाइफ जीना, खाना खाओ, बैठो, घूमो, टीवी देखो, ताश खेलो, है ना, वगैरह वगैरह करना, जी मैं रिटायर्ड लाइफ ले लिया। पर जो हमारे सनातन धर्म में जो रिटायर्ड लाइफ जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, उसका सिर्फ इतना मीनिंग है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से तुम विड्रन हो चुके हो, अपने आप को रिटायर्ड कर लिया। अब तुम्हारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फैमिली की। पर काम छोड़ोगे नहीं, काम बदल सकते हो या वही काम कर सकते हो। पर अब जो काम करोगे, वहां त्याग या वैराग्य का भी ये स्टेज नहीं है। वैराग्य तो फोर्थ स्टेज है। अब तुम्हारा गोल चेंज होगा। कल तक तुम काम करते थे फैमिली के लिए, अब तुम काम करोगे सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, सेल्फलेस। पहले तुम काम करते थे, कुछ धन पैसा चाहिए क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए, आपकी फैमिली मेंटेनेंस के लिए। अब आपको कुछ जरूरत नहीं है। तो सेल्फलेस या 100% सेल्फलेस नहीं, तो जितना मिनिमम सेल्फ गुजारा हो सकता है उतना लेकर काम करो, पर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, सोसाइटी, व नेचर, नॉट योर फैमिली और फैमिली मेंबर्स। इसीलिए वानप्रस्थ लेने का टाइम क्या बताया गया? दो ऑप्शन दिया, जब तुम्हारे बाल पक जाए और स्किन ढीला हो जाए, ये पहला ऑप्शन। अब आजकल तो बाल 15 साल के बच्चे का भी पक जाता है। पैदा इसी शैम्पू लगाते लगाते, शैम्पू साबुन लगाते लगाते, और पता नहीं उटपटांग खाते हैं, तो वो बाल वैसे ही जल्दी पक जाता है। और स्किन तो वैसे ही ये मेकअप कर कर करके, मेकअप कर करके दुनिया भर के, वैसे ही 36, 30, 35 साल में बिना मेकअप के देखो, वो स्किन वैसे ही ढीले पड़ जाते हैं। तो वो तो कोई बात बनेगी नहीं। तो प्राचीन काल में होता होगा। पर प्राचीन काल में भी शास्त्र में भी ऑप्शन दिया, या तो जब तुम्हारे स्किन ढीले हो जाए और बाल पक जाए, बाल पक जाए पूरी तरह नहीं, जब बाल पकने लगे, इसका मतलब है कि एक नेचुरली जो बाल पकते थे ना, वो 50 साल 55 के बाद धीरे धीरे बॉडी में डिकेइंग आता था। और दूसरा ऑप्शन दिया, हो सकता है आप इससे आपकी जल्दी पक जाए, या किसी का देर से ही पके, किसी के 60 70 में भी ना पके, तो हमें आ रहा, जब आपके बच्चे बच्चे वाले बन जाएं, मतलब जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाओ, तब आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब आजकल ये भी प्रॉब्लम है, बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स बनने ही नहीं देते, शादी ही नहीं करते बहुत सारे बच्चे। और बच्चे भी शादी करते हैं तो भी बच्चे भी नहीं, माँ बाप भी नहीं बनते, तो आप कैसे जानोगे? तो दूसरा जो सोल्यूशन है, जब तुम्हारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली, सोशियली, मतलब अब उनके लाइफ में तुम्हारा एक्चुअल कोई नीड नहीं, तुम ढूंढ ढांड के उनके बच्चे पालने पहुंच जाओ, दैट्स योर योर ओन प्रॉब्लम।
पर तुम्हारी एक्चुअली कोई नीड नहीं, तो ना यू आर फ्री। अब जो कुछ तुम करोगे वो ऑब्लिगेशन नहीं, वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं, कर्तव्य नहीं, तुम्हारी इच्छा। अब ये स्टेज है कि तुम रिटायरमेंट ले लो, कहां से? फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से। सोशल सोसाइटी में का सोशल वेलफेयर के लिए काम करो, समाज की उन्नति के लिए पढ़ा, जो भी जिस चीज में तुम एक्सपर्ट हो, और उसके साथ अपनी स्किल डेवलप करो। कर्म वहां भी जारी है। इसी तरह संन्यास में आपको मेंटली सब कुछ को रिनाउंस कर देना है, त्याग कर देना है, वैराग्य पूरी तरह ले आना है। पर अभी आप भी काम करोगे, हाँ, काम की स्थिति बदल जाएगी। गृहस्थ आश्रम में आप आधा घंटा भगवान की नाम लेते थे, बाकी समय आप डेट लाइफ में बिजी रहते थे। वानप्रस्थ आश्रम में अब आप 2 घंटे 3 घंटे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, बाकी समय आप सोशल अपने ध्यान रखते हैं। और जब संन्यास आश्रम में जाएं, आप फुली डिवोटेड होते हैं सेल्फ, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और परमात्मा को जानने के लिए कोशिश में थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है वो आप दूसरों की भला करने में लगाते हैं। वो प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, बट स्टिल यू आर वर्किंग। मेडिटेशन करना भी एक काम है ना, शास्त्र पढ़ना भी एक काम है, अपने आप को एजुकेट करना भी काम है, यू आर डूइंग समथिंग। तो हमारे यहाँ ये सन्यासी में भी काम करने की व्यवस्था बताई गई। तो ये जो मैंने गृहस्थ या वानप्रस्थ सन्यास की बात रखी, सिर्फ इस ये बताने के लिए, ऐसी तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसी स्टेज आता ही नहीं है, इंक्लूडिंग सन्यास एंड वानप्रस्थ, जहां तुम कहोगे कि मुझे अब काम करने की जरूरत है। बात समझ में आती है? तो हमारे रियल सनातन धर्म की दृष्टि से तो काम मरते दम तक करते रहना चाहिए। काम का स्वरूप बदल सकता है, काम करने का गोल बदल सकता है, काम करने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन बदल सकता है, पर काम करते रहना चाहिए। क्योंकि उसके बिना इवन तुम्हारी बॉडी की जॉइनिंग भी, बॉडी की मेंटेनेंस भी कैसे करोगे? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे कौन्तेय, कुंती का पुत्र अर्जुन, यज्ञ के लिए किया जाने वाला कर्म, उसके अलावा कोई भी कर्म करो, वो बांधता है, वो आपको सांसारिक जाल में बांधता है, फंसाता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए कर्म करो, संग को छोड़कर, अटैचमेंट एसोसिएशन को छोड़कर काम करो, काम करो एसोसिएशन को छोड़कर, हर यज्ञ के लिए। तो यज्ञ के लिए जो कुछ किया जाता है वो श्रेष्ठ है, और जो यज्ञ के लिए नहीं किया जाता है वो सब इंफीरियर कर्म होते हैं। अब ये यज्ञ कहां से आया? अब हम ठहरे हिंदू, दुनिया के सबसे ज्यादा सेल्फ इग्नोरेंट लोग, हम तो यज्ञ के नाम पर समझ बैठेंगे कि अच्छा, अग्नि में आहुति देना जरूरी है, उसके अलावा बाकी सब काम बेकार है, बस दिन रात हवन करते रहो। कहीं यही अर्थ बता रहे? नहीं। ये जो अग्नि में आप आहुति देते हो यज्ञ, वो उस विशाल यज्ञ का एक छोटा सा एस्पेक्ट है। तो आज हो सकता है एक ही श्लोक में आपकी पूरी घंटा चला जाए, क्योंकि एक नया कंसेप्ट है। जो पुराने हैं उनकी काफी क्लियर हुआ होगा डिस्कशन में, पर कुछ नए लोग भी हैं। तो अब ये यज्ञ क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, तभी आगे 7-8 श्लोक है वो यज्ञ से रिलेटेड, तभी क्लैरिटी आएगी। तो हमारे सतपथ ब्राह्मण में कहता है
यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। जितने भी कर्म है सब, उसमें जो सबसे सुप्रीम या जो मोस्ट सुपीरियर कर्म होता है वो यज्ञ है। या कुछ लोग उसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करते हैं कि वो सब काम जो सुपीरियर कर्म है वो सब यज्ञ कहलाता है। यज्ञ क्या है समझने के लिए यज्ञ की लिटरेरी मीनिंग देखेंगे। यज्ञ शब्द जिस धातु से बना, यज धातु, उस धातु के चार अर्थ होते हैं। दान, ये तीन अर्थ, दाने, देव पूजा, संगतिकरण। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा समराइज करके, पर तब भी थोड़ा एक्सप्लेन होगा। तो जिस भी काम में कुछ देना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ ऑफर करना हो, वह फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट देव पूजा। ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही कर्म के तीन अलग अलग कंपोनेंट होंगे। तो दान देना, ऑफरिंग करना, कंट्रीब्यूट करना, चैरिटी करना, प्लस देव पूजा। देव क्या है, अभी देव ही समझना है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थाने भवती तिवा। जो देव शब्द का अर्थ है जो देता है, जो प्रकाशित करता है, जो खुद जो ब्रिलियंट है, जो दूसरों को शाइन करता है, या जो कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, मेरे माँ बाप भी मुझे के मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, माँ बाप भी देवता है। पानी, जी पानी भी देवता है, क्योंकि पानी हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। हवा, जी ये भी देवता है। सूरज, ये भी देवता है। धरती, ये भी देवता है। जो देश का राजा जो देश चलाता है, क्योंकि वो देश नहीं चलाएगा, देश ठीक से चलेगा नहीं, रूल रेगुलेशन ठीक नहीं होंगे, तो तुम सरवाइव कैसे करोगे? तो वो भी देवता है। बात समझ में आती है? गाय, गाय भी देवता क्यों? वो दूध है, तो उसके दूध के बिना हम जिएंगे कैसे? उसकी गोबर से खेती होती है। ध्यान रखिए हमारे यहाँ किन किन चीजों को देवता कहा गया। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, गाय, घोड़ा, हाथी, नाम लीजिए, यू नेम इट। तो सेंस क्या है? दान देव पूजा, दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा। इसके सिंपल मीनिंग है, जो भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, किसी भी रूप में जो कंट्रीब्यूटर हैं, या जो हमारे लाइफ को, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी जीवन की सत्ता के लिए, उसी को प्रकाश कहते हैं। जो हेल्प करते हैं, या जो खुद प्रकाशक हैं, मतलब जो सेलेस्टियल हैं, जैसे सूरज है, नक्षत्र है ना, अग्नि है, ये सबको देवता कहा जाता है। तो देवता को दो तरह से डिवाइड करो, जो हमारे उपनिषदों में और आरण्यक ग्रंथों में आता है। जड़ देवता, चेतन देवता। देवता दोज हु आर इंसेंटिएंट बट दे आर कंट्रीब्यूटर्स। जैसे धरती, आकाश, बेसिक फाइव एलिमेंट्स, नदी नाले, पानी, पहाड़, पर्वत, झरने, मिट्टी, तारे, नक्षत्र, चांद, ये सब इंसेंटिएंट है, पर ये हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देवता है। सेंटिएंट, जो जीव है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है ना, तो वो भी देवता है। फिर मनुष्यों में भी जो, हर मनुष्य तो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इनको अगर फाइंड आउट किया जाए, माँ बाप हैं जिसने आपको हेल्प किया, जिसने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है, बिजनेसमैन है, ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी सर्वाइवल के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। वो नहीं होते तो आपकी गाड़ी कैसे चलती, आप जिंदा कैसे होते? तो काउंट करोगे तो लाखों में जाएंगे। ये सब की सब देवता है। परमात्मा को भी देवता कहा जा सकता है, पर
परमात्मा में तो वही सारे गुण है, पर देवता शब्द से इन्हीं चीजों का अर्थ होता है। वैसे वो अलग बात है कि आ, हिंदू धर्म में देवता से और एक जो हम यूज करते हैं वो है कि पुराणों में, ध्यान दीजिए, पुराणों में जिन कैरेक्टर्स का वर्णन है पौराणिक कथाओं में, वो कैरेक्टर्स को भी हम देवता कहते हैं। जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कार्तिक, सरस्वती, लक्ष्मी, मतलब यू नेम इट, जो भी हजारों हजारों, वरुण, कुबेर, इंद्र, बृहस्पति, हजारों चीज, ये सारे पौराणिक कैरेक्टर्स हैं। ये एक अलग एपिसोड है, अलग चीज है। ये पुराणों के उद्भव के साथ, पुराणों के क्रिएशन के साथ इन देवताओं का आना होता है। फिर धीरे धीरे फिर हम इन्हीं को भगवान मान के पूजने लगते हैं, फिर दैट्स ए डिफरेंट इशू। पर हम अगर जो वेद से लेकर धर्मशास्त्र तक जो उसकी फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उस दृष्टि से देवता यही है। अब यज्ञ में वापस आते हैं। यज्ञ का पहला कंपोनेंट है देना, चैरिटी करना आदि। दूसरा है देवताओं की पूजा करना। पूजा, शो द रेस्पेक्ट। वो रेस्पेक्ट ग्रैटिट्यूड के कारण हो या किसी भी रूप में आप रेस्पेक्ट दिखाते हो। जब हमारे यहाँ कह देते हैं मैं गाय की पूजा करता हूं, ध्यान रखिए, मेरी लाइफ की जितनी भी एज है, इस एज में एक चीजें मैंने दुनिया, जो भी भारत में भ्रमण करके, जो भी करके मेरी एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, गांव के बिल्कुल खोटे, अनपढ़, गंवार लोगों का स्पिरिचुअल रिलीजियस समझदारी ज्यादा है हिंदू एजुकेटेड लोगों के कंपैरिजन। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति नहीं बोलेगा जो गाय की पूछते हैं। जैसे मुझे याद है, याद क्या, हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है जो रक्षाबंधन करते हैं ना, तो रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है। उसी दिन रक्षाबंधन के साथ गो पूर्णिमा। तो उस दिन जिसके घर में गाय बैल जो भी होते हैं, उनको नहाते हैं, धुलाते हैं अच्छी तरह, फिर थोड़ा तिलक लगाते हैं, और उनके लिए अच्छा खाना बन, वो तो जो घास वगैरह खाते हैं, पर घर में भी उनके लिए कुछ कुक्ड बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, उनको खिलाते हैं। और उस दिन हरे हरे घास नहीं भी मिले, खरीद के कहीं ना कहीं से हर को लाना पड़ता था, उनको खिलाते हैं। उस दिन गाय के दूध नहीं दुहा जाता, बछड़ी को खुला करते हैं। उसको कहते हैं गो पूजा। ये है गाय की पूजा। उन लोगों को जाकर पूछो, तुम गाय को भगवान मान के पूछते हो? अरे बेवकूफ है, गाय मेरी माँ है, दूध देती है, उसको पता है मैं गाय के साथ क्या कर रहा हूं। पर ये शहरी अंग्रेजी पढ़े हुए हिंदुओं की ही बुद्धि भ्रष्ट हो, जो कहते हैं भगवान सब में है, हम गाय को भी भगवान मान के पूछते हैं। हिंदू तो गाय को भी भगवान मान के पूछते हैं। कोई कोई जो पूजने वाला व्यक्ति कभी गाय को भगवान मान के नहीं पूछता। जो रियल पूजने वाला व्यक्ति ऑनेस्ट, नदी को भगवान मान के नहीं पूछता। ये तो अधपढ़ और पढ़े लिखे हिंदुओं ने सारा गोवर्गंड किया। गंगा की आरती उतारने लग गए अब शहर शहर में। अगर कल्चरल एस्पेक्ट में करते हैं फाइन, एंटरटेनमेंट के करते हैं एब्सोल्युटली फाइन। वो गंगा जिसको रोज गंदा कौन करता है? हिंदू करता है। पूजा का सारा सामान वही डालता है, हिंदू डालता है। हर नदी को गंदा हिंदुओं ने किया है। कैसे? पूजा करके, पूजा के सामान फेंक करके, मरने के बाद मुर्दा फेंक करके। फिर कहते हैं नदी पवित्र है, गंगा मैया, गंगा मैया की आशीर्वाद, गंगा के में नहाओ,
जितने मैया मैया करने वाले सबसे ज्यादा गंगा को गंदा वही करते हैं। ये जितने आरती उतारने वाले सबसे ज्यादा, ये हिपोक्रेसी की कल्मिनेशन है। गंगा देवी है, नो डाउट, सब शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि वो नदी है, कंट्रीब्यूटर है, और उसकी पूजा होनी चाहिए, नो डाउट। पर पूजा ये मॉडर्न वे की पूजा नहीं, आरती उतारो और आरती की जो फूल चंदन है वो भी गंगा नदी में ही डालो और उसको और गंदा करो। मतलब ऐसा है ना, मेरे दादा दादी है, माँ बाप है जी, माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, देवता है, तो रोज सुबह जाओ उनकी आरती उतारो, लिख दो, जय पिता माता, तुम ही हो मेरे सब कुछ दाता, आरती उतारा, थोड़ी लड्डू थोड़ी सी रख दी, बाकी लड्डू खा लिए, ऑफिस चले गए। माँ बाप को ना खाना ना पीना ना ना आदर ना सम्मान, आदर सम्मान कर दिया जी, आरती उतारा, ना कोई बैठने की जगह, बीमार पड़े तो ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं जी, पूजा उतारे। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? यही हम कर रहे हैं देवताओं के साथ। पेड़ पौधे, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, गाय बक, सबके साथ व्यभिचार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम पूजा करते हैं। तो पूजा का अर्थ है रेस्पेक्ट करना, उसको खुश करने के लिए कोशिश करना, जिस भी तरीके से वो खुश हो सके। माँ बाप को खुश करने की तरीका अलग है, नदी को खुश करने का तरीका अलग है। वन, वन देवता होता है ना, वन देवता सुना है कि नहीं? वन देवी, जंगल को भी देवता कहा गया, तो वन देवता की भी पूजा करो। पर वन कैसे खुश होगा, उसको भी तो पता करो। आरती उतारने से, फूल चंदन डालने से वन खुश नहीं होगा। वन को प्रोटेक्ट करो। जंगल को रेगिस्तान में कन्वर्ट होने से बचाओ। क्या समझ में आती है? तो देव पूजा, जहां अपने से बड़ों को, अपने लिए कंट्रीब्यूटर करने वालों की पूजा इन्वॉल्व हो, देव पूजा। संगति करना, संगति, यूनियन, मीटिंग, साथ बैठना। तो जहां जिस काम में देना इन्वॉल्व है, पूजा इन्वॉल्व है, और यूनिटी, यूनियन इन्वॉल्व है, ये तीनों जहां भी इन्वॉल्व है, उस कर्म को हम यज्ञ कहते हैं। और उन देखिए यज्ञ वो का, यूनिटी वाला एग्जांपल देंगे, हाँ मैं यूनिटी। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा था। जो हमारे यहाँ यज्ञ की, जो कर्मकांडीय यज्ञ है, जो रिचुअलिस्टिक यज्ञ है, उसमें 5 यज्ञों को महायज्ञ कहा। ये पंच महायज्ञ कहा, महा, ग्रेट, ग्रेट यज्ञ। इनमें से ये 5 महायज्ञ में बस एक ही जगह आहुति होती है, ब्रह्म यज्ञ। तीनों को हम घटाएंगे। किसी ने पूछा ना यूनिटी कैसे, दान, देव पूजा, संगति करा, तीनों को घटाते हैं इन पंच महायज्ञों में, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म मतलब परमात्मा, तो उसकी डेफिनेशन मिलता है, स्वाध्याय प्रणव जपश्च ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय और प्रणव मतलब ओंकार की जप को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। फिर पूछा ये स्वाध्याय क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन दिया, सत्शास्त्राणाम अध्ययनम, मतलब है ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिसमें डिलिबरेशन या डिस्क्रिमिनेशन करने की सीख मिले, विवेक करने की, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, यूनिवर्स क्या है, परमात्मा क्या है, सब ऐसे शास्त्र जो आपको रियलिटी की ओर ले जाएं, ऐसे शास्त्रों को रोज कुछ ना कुछ पढ़ना। और ओम क्या है? परमात्मा, परमात्मा की ध्यान करना, पूजा करना, उपासना करना, ये है ब्रह्म यज्ञ। इसमें दान क्या हुआ? ब्रह्म यज्ञ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक ही चीज आप ऑफर करते हैं, एंड दैट इज योर सेल्फ, अपने आप को, ईगो को, अहंकार को, तू ही तू हुए, मैं कुछ नहीं। यही है स्पिरिचुअलिटी की
ऑफरिंग। देव पूजा किसकी होती है? परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की। फिर संगति क्या होती है? उपासना। ये जो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो या थोड़ी देर के लिए मन शांत करके परमात्मा को याद करते हो, तो परमात्मा के साथ तुम्हारी जो कम्युनियन होता है वो है यूनिटी। देव पूजा, देव यज्ञ, सेकंड जो महायज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ, देव शब्द आप समझ गए, अदेव शब्द दोनों है, सेंटिएंट इनसेंटिएंट। तो इनके प्रति दान, ये जो हम आग में घी और सामग्री डालते हैं, ये सनातन धर्म कब से पैदा हुआ हमें नहीं पता, पर जब से भी पैदा हुआ तब से ये यज्ञ व्यवस्था है, क्योंकि वेदों में हमें इसकी मिलता है। वेद से बेअंत तो कोई लिटरेचर है भी नहीं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, दुनिया में कोई भी लिटरेचर वेद से पुराना नहीं है ना। नहीं, तो यज्ञ मिलता है। वो जो, उसी को देव यज्ञ कहते हैं, जो आप यज्ञ में जो अग्नि में आहुति देते हो। क्योंकि देवता मतलब जो नेचर है, या जो सेंटिएंट मनुष्य और जीव जगत है, उनके लिए जो आप करते हो देव यज्ञ, यहाँ ऑफरिंग क्या करते हो? दान, घी सामग्री। उससे होता क्या है? सामग्री क्या चीज है? मतलब सामग्री मिक्सचर ऑफ हर्ब्स है। उसमें रूल के हिसाब से 4 तरह के हर्ब्स मिलना चाहिए। कुछ होना चाहिए न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह या दूसरे तरह की, जिसमें भी न्यूट्रिशियस वैल्यूज है। सेकेंड टाइप ऑफ हर्ब्स होना चाहिए जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज हो, जैसे वो तुलसी, बेल के पत्ता, बहुत सारी चीजें होती हैं हर्ब्स में। तीसरी कैटेगरी की होनी चाहिए वो एरोमेटिक, सुगंधित, जिसमें अच्छी अरोमा हो, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा होता है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो जिसमें अच्छी सुगंध आता है, जो मसाले आप। और फोर्थ है ग्रेन्स एंड स्वीट्स। ये चारों तरह के कंपोनेंट होनी चाहिए। और कितनी? मिनिमम 16 इंग्रेडिएंट होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम नो लिमिट। आप 100 तरह के इंग्रेडिएंट भी मिला सकते हो। मतलब जितने आप खाना बनाते हो, जितने स्पाइसेस यूज करते हो ना, मिर्च को छोड़ करके सब पीस के सामग्री में डाला जा सकता है। जो अनाज यूज करते हो, धान, गेहूं, उनकी भी कम यूज होता है। इसी तरह जो आयुर्वेद मेडिसिन स्टोर में जितने तरह के आपको चूर्ण मिलते हैं, अश्वगंधा, बेल की, आंवला की, वो सब तो मिलाया जा सकता है। और जो विधि विधान से करते हैं वो मिलाते हैं। जो विधि है, जो रूल है, सामग्री ऐसी होनी चाहिए। लकड़ियों का भी रूल है। जो लकड़ियों के रूल के नाम पर जो आप जानते हो वो नहीं। भाई आम की लकड़ी नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों में तो आम की लकड़ी रिकमेंडेड भी नहीं है। पर क्या करे, हिंदुओं की, है ना, दुनिया में सबसे अजीब अजीब कम्युनिटी होती है हिंदू। उसको सब कुछ पता है जो जो गलत है, वो कुछ नहीं पता जो सही है। तो दर्जनों तरह लकड़ियों का लिस्ट, और उसमें भी रूल है क्यों वो लकड़ी लेना है, वो लकड़ी कैसी होनी चाहिए, उसमें मिनिमम स्मोक हो, उसमें कीड़ा मकोड़ा ना हो, और बहुत सारे रूल्स होते हैं। फिर घी, समिधा, लकड़ी, सामग्री, इनकी प्रोपोर्शन कैसे होनी चाहिए। वो हवन कुंड की नाप, मेजरमेंट, वो हवन कुंड की कितना बड़ा हवन कुंड है, उस हवन कुंड में कितनी, कैसी, किस साइज की लकड़ी होनी चाहिए, कितने मात्रा में लकड़ी हो, उसमें कितनी सामग्री डाली जानी चाहिए, वो सामग्री के साथ घी की प्रोपोर्शन क्या होगा। ये सब चीजें आजकल कोई नहीं फॉलो करता है, क्योंकि सबको अपनी पुण्य और पाप की चिंता है। और साल में, लाइफ में 1-2 बार कर दिया तो बस एक ही बार में सारा पुण्य निपटाना, कोई रूल तो फॉलो नहीं करता। पर ये लिखा हुआ है, तो जब आप उस रूल के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से घी, सामग्री, लकड़ी के साथ यज्ञ करते हो। और देव यज्ञ क्या होता है? सुबह शाम दोनों टाइम करना।
और जब करोड़ों लोग सुबह शाम करे, अग्निहोत्र मैक्सिमम 10 से 12 मिनट होता है ना, रेगुलर जो करते हैं। तो जब आप करते हो, उससे होता क्या है कि कहते हैं उसमें वायुमंडल शुद्ध होता है, नेचर नॉरिश्ड होता है, बारिश की और जो आसपास की एरिया की बहुत सारे और चीजें डेवलप होता है। आजकल इस पर काफी रिसर्च भी होते रहते हैं। तो देव यज्ञ नेचर के लिए होता है, मनुष्य पशु पक्षियों को भी हेल्प करता है, बहुत बहुत तरीके से, फिजिकली मेंटली भी उनको हेल्प करता है। खैर वो अलग टॉपिक है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये देव यज्ञ क्यों, इसका पर्पस है देवता सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, मतलब जड़ और चेतन दोनों के लिए कुछ आप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ही सामग्री, लकड़ी वगैरह डाल रहे प्रपोर्शन में। और देव पूजा, ये जो मंत्र पाठ कर रहे हो, ये यज्ञ में पूजा किसकी होती है? ठीक है, हमारे भोले भाले हिंदू कहेंगे यहाँ आग की पूजा होती है। कोई आग की पूजा नहीं, किसी मंत्र में आग की पूजा की मंत्र नहीं है। परमात्मा की पूजा होती है। आग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डालते हैं जिससे कि वो जल जाए, और जलने पर उसकी जो इम्पैक्ट हो, वो इम्पैक्ट जो रियल देवता है, जड़ और चेतन देवता, उन वहां तक उनकी इनडायरेक्ट उसके वो जाए, जो हेल्प करे। बाकी पूजा इसमें परमात्मा की होती है। और उन नेचर और प्राणियों के प्रति मन में वो भाव होता है, ग्रैटिट्यूड। पितृयज्ञ, थर्ड, पितृयज्ञ समझ पा रहे हैं? पितृ, पितृ मतलब पिता नहीं होता है संस्कृत में। पिता च माता च पितरो, माँ बाप, पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए क्या यज्ञ है? पेरेंट्स को खुश रखना, केयर करना। दान क्या है भाई? जब पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, तो फाइनेंशियली कपड़े, खाना पीना, घुमाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हुआ ना ये दान। देव पूजा, उनको रेस्पेक्ट करो। अच्छा, मैंने देव यज्ञ में तो तीनों नहीं घटाया। देव यज्ञ में देव पूजा तो हुई नहीं, नेचर को आप रेस्पेक्ट करते हो, दान आप घी और सामग्री देते हो। संगति क्या है? तो हवन में पति पत्नी दोनों बैठते हैं, यहीं से शुरू होती है। आगे कम्युनिटी, लोगों को इन्वॉल्व, फैमिली में कर रहे हो तो फैमिली साथ बैठे, अगर बड़े रूप में कर रहे हो तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इकट्ठा करते हैं। जब कम्युनल हवन होता है, मतलब दूसरे जगह ओपन में होता है, तो पूरे गांव को और सबको आप इकट्ठा करते हो। तो कोई भी यज्ञ अग्निहोत्र को छोड़ करके अकेले नहीं होता, हमेशा संगति जरूरी होती है। मतलब मैं, आजकल क्या होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ जैसे होना चाहिए। आजकल तो ये जो कहते हैं ना, फ्रीडम, दुनिया में हिंदुओं से ज्यादा फ्री रिलीजियस के मामले में कोई नहीं। हमने एक बढ़िया वो गोविंदा का एक मूवी याद नहीं, उसकी एक गाना हमने बिल्कुल डाइजेस्ट कर रखा है धर्म अपने रिलीजन में। क्या? मेरी मर्जी, मैं ये करूं वो करूं मेरी मर्जी, मैं ये खाऊं वो खाऊं मेरी मर्जी, मैं यहां जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी। तो हिंदुओं को पूछो कि मेरी आस्था, मेरा विश्वास, जिसे गुरु को क्यों पूछते हो? मेरी आस्था हुआ री। हम सब एब्सोल्यूट फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। अब जहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, वहाँ रूल क्या, रेगुलेशन क्या, धर्म क्या, शास्त्र क्या, सब। जी लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं? अग्निहोत्र यज्ञ के क्या बताया आपने? अग्निहोत्र कहते हैं जो नित्य कर्म होता है, जो सुबह और शाम रेगुलरली किया जाने वाला जो यज्ञ है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। इट्स ए डेली ड्यूटी एंड इट वाज रिकमेंडेड एवरी हाउस होल्डर। ध्यान रखिए, हाउस होल्डर, गृहस्थ को करने का ये रूल था। आज भी बहुत लोग करते हैं। चलिए अगला आते हैं, पितृयज्ञ। ये हो गया देव यज्ञ। संगति, वहां आपको बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। पितृ यज्ञ में माता पिता को रेस्पेक्ट करना, उनका केयर करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। ये हुआ आपकी दान। देव पूजा,
उनको फील कराना कि हाँ आप कितना रेस्पेक्ट करते हो, उनका आदर सम्मान करना, देव पूजा और संगति, कभी टाइम भी स्पेंड किया करो, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये संगति। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हैं कभी मजबूरी के कारण, कभी डिलिबरेटली, माँ बाप को पैसा तक भी नहीं देते हैं बुढ़ापा में। कुछ लोग दे करके खुश हैं, भाई हमने पैसा भेज दिया, अब वो जो करे, वो वन थर्ड है। उनको ये फील होना चाहिए कि बच्चे मुझे अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। वो फील कौन कराएगा? माँ बाप, बच्चों का काम है। खाली फील करा देने से भी नहीं चलेगा, उनके पास टाइम, यही एज होता है बुढ़ापा जिसमें वो सबसे ज्यादा उनको नीड होता है, कोई मेरे पास बैठे, बात करे, टाइम स्पेंड करे। क्योंकि यही एज होता है जो सबसे लोनली एज होता है। आप फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं हो पाते हैं, आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो यही बच्चों की रियल जरूरत होती है टाइम स्पेंड करने की। इसीलिए इस ये भी यज्ञ है, पितृयज्ञ। फिर आइए इंटरेस्टिंगली अतिथि यज्ञ। अब अतिथि से आजकल हम क्या लेते हैं, हमारे सरकार भी ले लेता है ना। तो अतिथि का अर्थ गेस्ट नहीं है, या घर में जो आपके मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि को उस एंशियंट टाइम की सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा। वैसे अतिथि की लिटरेरी मीनिंग है न तिथि, वो तो आप जानते हैं, तिथि मतलब डेट टाइम, ना मतलब नहीं, जो बिना डेट टाइम बताए आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। पर ये तो लिटरेरी मीनिंग है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है कि प्राचीन काल में जो गृहस्थी है, सपोज मैं एक गृहस्थी हूं, मेरा बच्चा कहाँ है? गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है। उसको फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका खाना पीना रहना सोना सबकी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? गुरु उठा रहे। मेरे बाप कहाँ है? अगर वो प्रॉपर आश्रम व्यवस्था को मान रहे, वो वानप्रस्थी है, समाज सेवा में लगे हुए हैं सेल्फलेसली। मेरे दादाजी ना दादी जी कहाँ पर है? नाना जी वो संन्यास में है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है। इनमें से कमा कौन रहा है? गृहस्थी। ऐसा नहीं कि ये तीनों तुम्हारे पर बोझ हैं, तो तुम्हारे घर नहीं आते एक पैसा मांगने। गुरुकुल भिक्षा से चलता था। किसी एक के घर 3 दिन से ज्यादा नहीं जाना, एक गांव में 3 दिन से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगना, और उस गांव में भी किसी के घर में 3 दिन से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगना। सन्यासी के लिए भी रूल है, ब्रह्मचारी के लिए भी यही रूल था। तो गुरु और ब्रह्मचारी भिक्षा करने जाते हैं अलग अलग घरों में। मेरा बच्चा में कोई 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर किसी गुरुकुल में पढ़ता है, मेरे बगल में कोई गुरु शिष्य को लेकर आता है, मेरा बच्चा भी कहीं भीख मांग रहा होगा, मेरे घर में भी कोई भिक्षा मांगने आया है, वो अतिथि है उस गुरु। और ऐसा नहीं कि मैं उन पर एहसान कर रहा हूं, इस सोशल, जिसको कहते हैं सोशल सर्विस है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चला रहे हो, वो आते हैं जो भी है दे दो। फिर और कौन आता है मेरे घर में? कोई सन्यासी। सन्यासी का काम क्या है? परिव्राजक। कॉन्स्टेंटली घूमेगा, उसका अपना घर हो जाए, आश्रम हो जाए, तो फिर तो वो गृहस्थ, वो तो नकली गृहस्थी है। सन्यासी कहां से बना? सन्यासी के लिए एक शब्द होता है अनिकेत। निकेत कहते हैं घर, हाउसलेस। दूसरा शब्द होता है परिव्राजक, जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। वो रह सकता है महीनों कहीं भी रह सकता है, पर अपना नाम का कोई चीज नहीं। आजकल ट्रस्ट बना देते हैं, कहते हैं मेरा थोड़ी ये सब ट्रस्ट का है, पर कब्जा करके खुद ही बैठे हैं। ट्रस्ट का मालिक खुद होते हैं। तो वो घूमते, वो स्पिरिचुअल, वो पूरे सोसाइटी को एनलाइटन कर रहे हैं सन्यासी। वानप्रस्थी समाज सेवा कर रहा है। भूख लगा कहाँ खाएंगे? जो भी घर मिल गया ठक ठक, भवती भिक्षाम देही। घर वाले खुशी खुशी उनको वेलकम करते थे। 3 चीजें करते थे। क्या?
दान, खिलाओ पिलाओ, जो भी उनको जरूरत है, जी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, गृहस्थी लोग करते थे खुशी खुशी, घर में रखा करते थे, सेवरी डे ड्यूटी, रोज कोई ना कोई आता था, दान। और खाली आजकल की तरह पंडित जी को बुलाओ, खूब खाना खिलाओ, दक्षिणा दो, विदा करो, नहीं चलेगा। खिलाओ पिलाओ दो, उनसे कुछ निकलवा करके छोड़ना। फ्री में कभी भी कोई भी ज्ञानी विद्वान आचार्य घर में आए, उनको फ्री में ना खाना खिलाना, ना पैसा देना, ना दक्षिणा देना, जब तक उनसे कुछ असूल मत करो। असूल मतलब उनको बैठाओ, बोलो कोई अच्छी बात है बताओ, अच्छा अच्छी बात नहीं तो खुद पूछो, जी बताइए ये क्या है क्या नहीं है, कुछ सीखो, कुछ पूछो, कुछ सुनो, फिर विदा करो। यही होता था। तभी प्राचीन काल के आम लोग भी ज्ञानी रहते थे, अपने धर्म और स्पिरिचुअलिटी के बारे में उनका ज्ञान ठीक ठीक रहता था। आजकल सब सुपरफिशियली दान देने लेने के ऊपर रह गया है, क्योंकि सिखाने वाला कोई है नहीं, घर में कोई आता नहीं। घर में आता है बस चरण धो करके पानी पीने की परंपरा बन गई, फूल चंदन चढ़ाने की परंपरा बन गई गुरुओं को। गुरुओं से पूछो, या तो गुरु खुद नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है, नास्तिक पापी गुरुओं से बाबा से सवाल पूछते हो, इतना हिम्मत है तुम्हारा। एक तो गुरु भी नहीं चाहता है कोई पूछे, और शिष्य भी कहता है गुरु से पूछने का मतलब पाप है, ये तो डिसरेस्पेक्ट है। अब खैर इन भालों भल भोलों का क्या भला करें, तो अलग बात है। देव पूजा दो, उनको रेस्पेक्ट करो, है ना। और संगति, ये संगति क्या है, उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वो जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी आए, उनसे ज्ञान डिस्कशन करो, जानो पूछो, उनसे कुछ सीखो, वो तुमसे कुछ सीखें। ये संगति करना, ये अतिथि यज्ञ का एक कंपोनेंट, पूरा नहीं हुआ अतिथि यज्ञ। ज्ञानी विद्वान साधु सन्यासी ब्रह्मचारियों की सेवा करना, रिस्पेक्ट करना, उनसे ज्ञान लेना, उनको देना, ये है अतिथि यज्ञ का एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है अपूर्त कर्म। या अपूर्त कर्म क्या होता है, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, नीडी लोगों की हेल्प करना। आज की भाषा में कहें, जो गरीब हैं, नीडी हैं, ऑर्फन हैं, डिसेबल्ड हैं, ऐसे लोगों की, या ऐसे ऐसे लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करना। तुम्हारे घर आए तब भी, आजकल तो कोई घर तुम्हारा आएगा नहीं बिना पूछे, बिना फोन किए, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना, कहीं हेल्प करने के लिए। ये दोनों को अतिथि यज्ञ कहा जाता था। समझ में आया, दान देव पूजा संगतिकरण। लास्ट है, बड़े इंटरेस्टिंग है, इसको कहते हैं बलि वैश्वादेव या भूत यज्ञ। भूत, क्रिएचर। क्रिएचर तो वो हमने शुरू से, परमात्मा ब्रह्म यज्ञ को छोड़कर सब में क्रिएचर इन्वॉल्व है। देव यज्ञ में नेचर है, अतिथि यज्ञ पितृ यज्ञ में माँ बाप है, अतिथि यज्ञ में ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनि आचार्य साधु सन्यासी ब्रह्मचारी, प्लस जो नीडी गरीब गुरबा सारे मनुष्य आ गए। इसलिए अतिथि यज्ञ का दूसरा नाम भी कहीं कहीं लिटरेचर में मिलता है, मनुष्य यज्ञ। और लास्ट कौन बच गया क्रिएचर में, मनुष्य को छोड़ने के बाद? नॉन ह्यूमन लाइफ्स, मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनकी केयर करनी। ऐसा नहीं कि इसके लिए आप जंगल जाओ, आपके आसपास जो भी पशु पक्षी है, उनको कुछ दो खाना पीना, उनको, उनकी लाइफ को रेस्पेक्ट करो, उनको केयर करो, और कभी कभी उनके साथ टाइम भी बिताओ। टाइम बिताना बहुत सीखने को मिलता है ना। तो ये है पंच महायज्ञ। अब आपको समझ में आया टाइम कैसे यूनिटी होती है। ये पांच महायज्ञ का एग्जाम्पल दिया कि आग में आहुति देने के अलावा भी हमारे यहाँ और भी ये चीजों को यज्ञ कहा गया है। पितृ यज्ञ में कोई आहुति नहीं होती है, भूत यज्ञ में आहुति नहीं है, मनुष्य यज्ञ में आहुति नहीं है, ब्रह्म यज्ञ में भी आहुति नहीं। आहुति सिर्फ देव यज्ञ में होती है। तो आहुति देना मतलब यज्ञ, जिसको आप आम भाषा में जिसको हवन होम कहते हो, ये वन कंपोनेंट, वन एस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल यज्ञ।
तो यज्ञ का अर्थ समझ में आया, दान देव पूजा संगति करा। तो जिस भी एक्टिविटीज में ये तीनों इन्वॉल्व हो वो यज्ञ है। अब इसको मैं समराइज कर दूं, फिर ये श्लोक को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज अगर आपकी यज्ञ की कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे जो 7-8 श्लोक है वो इजीली एक दिन में हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं कि आपको बेसिक फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट सनातन धर्म के वो क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइफ में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, इसको गीता में और हमारे पुराने शास्त्रों में भी दो भाग में डिवाइड किया, एक यज्ञ कर्म, एक आम कर्म। इसको मैं अगर नटशेल में बोलूं समराइज करके, जो भी काम हम करते हैं जिसका गोल हमें अपने फायदे के लिए अपने लिए करते हैं, वो सब सामान्य कर्म है। वो बुरे कर्म नहीं है, सामान्य कर्म है। जो काम हम एक ब्रोडर वेलफेयर के लिए करते हैं, यज्ञ में सेल्फलेस होने का कोई उद्देश्य नहीं है। सेल्फलेस होकर के आप एहसान करो, और हमारे यहाँ एहसान करने का कोई रूल ही नहीं है। तुम किसी पर कोई एहसान नहीं कर सकते हो। जब मैं कहूं ना कि मैं आपका भला कर रहा हूं, तो मुझे इसमें कोई फायदा नहीं, तो मैं सेल्फलेस एक्ट कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, आई एम फेवरिंग। तो म- मतलब इसका सेंस क्या है? मैं बेटर हूं, तुम लोअर हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हेल्प किया, तुम मेरे इस प्रति थैंकफुल हो गए, और आई हैव डन समथिंग गुड। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है कि मैंने किसके लिए कुछ किया और सब कुछ तुम्हारी ड्यूटी है। चले यज्ञ को लेते हैं। यज्ञ और आम कर्म में क्या फर्क है? जो काम मैं अपने लिए करता हूं वो कर्म है। जो काम मैं कम्युनिटी के लिए करता हूं, जिस कम्युनिटी का मैं भी पार्ट हूं, वो यज्ञ कहलाता है। जैसे जब आप आग में घी और सामग्री की आहुति देते हैं, उसमें जो जो घी आप खाओगे, जो सामग्री आप खाते, तो वो आपको इंडिविजुअल फायदा करता है। पर जब घी और सामग्री को प्रॉपर प्रोपोर्शन के पास अग्नि में डालते हो, जैसा कि अब वो साइंटिफिकली कितना सही है गलत है उसमें मत जाइएगा, जो हमारे शास्त्रों में कि इससे वायुमंडल शुद्ध होता है, वन, नदी, जल वगैरह की शुद्धि होती है, आदि आदि आदि, उससे आसपास के हजारों लाखों लोगों को उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप एक टायर जला दो कहीं, या 1 किलो लाल मिर्च लेकर के आग लगा दो, तो आप अकेले नहीं, अकेले मिर्च खाओगे तो जलन तुम्हें होगा। 1 किलो मिर्च आग में डाल दो तो आसपास की पूरी कम्युनिटी को जलन होगा। सेम थ्योरी। वो गलत चीजों को आग में डालोगे तो भी पूरी कम्युनिटी को जाएगा, अच्छी चीजें आग में डालोगे तो भी पूरी कम्युनिटी को ही जाएगा ना। गंदा टायर डालोगे पूरी कम्युनिटी को स्मेल लेना पड़ेगा, सफोकेशन होगा। और अच्छे सामग्री घी को प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ डालोगे तो उसकी जो अरोमा है, उसकी जो न्यूट्रिशियस चीजें, उसकी जो बाकी चीजें हैं, वो पूरे सबको जाएगा। और सबको जाएगा मतलब तुम्हें भी तो जाएगा, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दैट। जब तुम्हारे कम्युनिटी में तुम लोग चंदा इकट्ठा करते हो, तुम्हारा रोड बनता है, पेड़ पौधे बनते हैं, पार्क बनता है, क्या तुम किसी की फेवर करते हो? नहीं, तुम एक कम्युनल सर्विस के लिए देते हो, जिसका पार्ट तुम भी हो। जब रोड बनते हैं फायदा किसको होता है? सबको होता है, तो तुम्हें भी तो होता है। जब पार्क बनता है फायदा किसको होता है? सबको होता है, तो तुम्हें भी तो होता है। जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसके लिए तुम टैक्स देते हो, उससे फायदा किसको होती है? जी देश को फायदा होता है। हाँ जी देश को होता है, पर उस देश में जब तुम्हें भी तो होता है, तुम जब गाड़ी चलाते हो, जब तुम्हारे साथ कोई चोरी नहीं करता है तो पुलिस पकड़ती है, तो फायदा तुम्हें मिलता है कि नहीं? व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जब सोशल बेनिफिट के लिए कुछ करते हो,
और जिस सोसाइटी का पार्ट तुम हो तो तुम्हें बेनिफिट मिलता है, पर तुम्हें बेनिफिट मिलता है सबके साथ, इंडिविजुअली नहीं। तो जो सोशल बेनिफिट है जिसका तुम मेंबर हो, उसके लिए जो किया जाए वो यज्ञ है, जहां तुम्हारा अपना ईगो ना हो कि मैंने कुछ फेवर किया। जब तुम फेवर कर रहे हो तो वो यज्ञ नहीं है, वो अहंकार आ गया ना। और जहां तुम अपने लिए करते हो तो वो कर्म हो गया। इसीलिए इवन हवन में भी जो आप आहुति डालते हो, लास्ट में क्या बोलते हैं मंत्र के आखिर में? स्वाहा तो आहुति दिया, फिर क्या बोलते हैं? इदं न मम, कि प्रभु ये मेरा नहीं है। यही तो प्रैक्टिस करना है लाइफ में। ये सिर्फ देव यज्ञ में नहीं, लाइफ के हर वो मोड पर जहां भी तुम यज्ञ करते हो, वो यज्ञ आप सरकार को टैक्स देना हो, दूसरों के भलाई के लिए काम करना हो, एनीथिंग यू डू सोशल कम्युनल सर्विस, वो सब में एक चीज क्या होनी चाहिए? इदन न मम, ये मेरा नहीं है ना, सब तुम्हारी है। मैं किसके लिए क्या करूं? भगवान ने मुझे जो थोड़ा बहुत दिया, भगवान ने दिया। सरकार के कारण, बाकी बाकी बहुत सारे लोगों के कारण मेरे पास कुछ आया, उसका कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं हूं। ये जब एटीट्यूड होता है, वन ऑफ मेनी, वन ऑफ मेनी, वो यज्ञ बनता है। जब आई एम द ओनली, तो फिर वो कर्म होता है। मैं इसको कंक्लूड करूं ऋग्वेद का एक मंत्र कोट करके, बड़ा खूबसूरत मंत्र है, नहीं सूक्त है, धनान्न दान सूक्त। तो उसमें कहता है, वैसे गीता में भी आएगा उसी, ये जो अभी 8-10 श्लोक पढ़ेंगे वो ऋग्वेद की उस धनान्न दान सूक्त का ही एक रेप्लिका है। तो उसमें मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता, सत्यम ब्रवीमि बधइत्सतस्य, नार्यमाणं पुष्यति नो सखायम, केवलागो भवति केवलादि। जो अकेले कमा करके अकेले खाता है मतलब अपने लिए यूज करता है, वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नहीं देता, किसी किसी बड़े पर्पस के लिए नहीं देता, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को या सोसाइटी को नहीं देता, अकेला खाता है। क्या बोलता है? केवला घो भवती, जो अकेला खाने वाला अकेला ही पाप ही खाता है। और आगे का मंत्र ना बोलो, टाइम नहीं है, पर उसकी मीनिंग है, जो नहीं खा पाता है, जो गरीब है, जिसको नहीं मिलता, और तुम जो खाते हो क्योंकि तुम्हारे पास है और शेयर नहीं करते हो क्योंकि मैंने कमाया मैं क्यों दूं, तो वो मंत्र कहता है कि ध्यान रखना, जो नहीं खाता वो भी मरेगा और जो खाता है वो भी मरेगा। फर्क है, वो बिना खाए मरेगा, वो खा खा कर मरेगा। है ना? सो अकेले खाना पाप, गीता में भी कहेगा, इसी 13वें श्लोक में आप देख लेना, इसी में, भुंजते ते त्वगं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो खुद के लिए ही कमाते हैं वो सिर्फ पाप ही खाते हैं, फिर अलग बात है। तो यज्ञ का क्या सार समझे आज आपने? जो भी एक ब्रोडर वेलफेयर के लिए किया जाए, उसमें ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, नेचर हो, कुछ भी ब्रोडर से वेलफेयर के लिए जो किया जाए, जिसका तुम्हें भी उसकी सुख मिलेगा, फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम बाहर से हो और तुम परमात्मा हो, तुम सबका भला कर रहे हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सके, तुम्हें भी उसकी भलाई मिलेगी। और उसको करते समय तुम्हारा ये भाव ना हो कि मैंने कुछ हेल्प किया, ऐसा सेंस ना हो, तो वो कर्म यज्ञ होता है। तो यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म से अलग जो भी कर्म है, वो सब बांधने वाले होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, एसोसिएशन से अलग होकर इस यज्ञ के लिए कर्म करो। और यज्ञ की और एक कंपोनेंट होता है डिटैचमेंट, एसोसिएशन नहीं। तभी यज्ञ जो आग वाली यज्ञ में भी जब आहुति देते हो, ये जो इदन्न मम है, ये मेरा नहीं, ये वही, ये वाणी में बोलते हैं कि कभी ना कभी दिल में उतर जाए। मेरा नहीं है मतलब वो अटैचमेंट नहीं है। आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द सेवियर, आई एम नॉट द हेल्पर,
ना, ये सेंस नहीं रहेगा। यही है कर्म से एसोसिएशन ना होना, यही है कर्म के साथ अटैच नहीं होना। जब इस सेंस में करोगे तो वो यज्ञ बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।